अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अज़ीम सर्विसेज चैनल की तरफ से और एज़ आई कीप प्रॉमिसिंग माय क्लाइंट एंड ऑडियंस कि हम आपके लिए प्रैक्टिकल लोग लेके आते हैं उन जगहों से जहाँ पे आप डिज़ायर करते हो मूव करने के लिए। और जो प्राइम डेस्टिनेशंस ऑब्वियसली एज़ पर रिसर्च, अभी हमने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले एक रिसर्च किया पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में कि कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे लोग मूव करना चाहते हैं। तो उसमें जो सबसे हॉट फेवरेट डेस्टिनेशंस थे वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और कनाडा से आज ओंटारियो, टोरंटो से हमारे साथ मौजूद हैं एहसन, मोहम्मद एहसन, मेरे यू नो रियली क्लोज टू हार्ट। और ऑब्वियसली 4, 5, 6 साल पहले ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान में भी मुलाकात होती थी और पढ़ने के लिए भी आते थे। तो अभी टोरंटो में है, अभी ओंटारियो में है एंड ही इज वेल सेटल्ड इन कनाडा। और इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कनाडा में रहने का, वो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होने जा रहा है। इनसे बात करते हैं। और थैंक यू वेरी मच एहसन। रात 12 बज के ओंटारियो में, लेकिन फिर भी आपने मेरे लिए टाइम निकाला। इट्स आई मीन अ ग्रेट ऑनर फॉर मी, अ प्रिविलेज फॉर मी। तो सबसे पहले बताइए कुछ अपने बारे में कि कैसे और कौन सी ईयर में मूव किया कनाडा में, और कैसा फील कर रहे हो? पाकिस्तान और कनाडा में क्या डिफरेंस है ऐसा? सर, आपको पता है कि फैमिली के बगैर तो हार्ड तो होता ही है। या यहाँ पे आपको यानी कि सारे काम खुद करने पड़ते हैं। ये नहीं होता कि घर में बैठे हुए छोटी सिस्टर को बोल दिया या अम्मी को बोल दिया पानी पिला दो तो पानी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर किसी दोस्त को भी कहोगे उठ के भाई जाके खुद पी। मैं भी अभी जॉब से आया हूँ, यहाँ पे कह लगे खुद करना पड़ता है हर चीज का। दैट्स गुड। अच्छा, ऐसे बताइए, जब पाकिस्तान से स्टूडेंट मूव करेगा कनाडा में, जैसे आप मूव किए थे, तो कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो उसको आते ही फेस करना पड़ती हैं, लेकिन वो इजीली इसको मैनेज कर लेता सर, पहली तो बात है कि आप माइंडली स्ट्रांग हो, राइट। जब आप माइंडली स्ट्रांग है तो आपके लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। दूसरी बात कि जब आप आते हैं यहाँ पर, कुछ लोग आपको कुछ कहते हैं, कुछ लोग आपको कुछ कहते हैं, कुछ लोग आपको कुछ कहेंगे, लेकिन आपने करना वही है जो आपका दिल कहे और जो आपको आपको लगे कि मैं इसके ऊपर चल सकता हूँ। क्योंकि बेसिकली जब मैं यहाँ पे कनाडा में पहली दफा आया था, मेरा जो एडमिशन था वो योग यूनिवर्सिटी का था। तो लेकिन जो आप कह लेंगे कुछ लोग होते हैं यानी कि जिनकी फैमिली वेल सेटेड हो, जो फीसिस वगैरह पे कर सकते हैं, जो अपना हैंडल कर सकते हैं हर चीज वगैरह को, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होता। है। राइट। अब जो कुछ लोग जो मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से यानी कि वो ये फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, वो अपना एडमिशन दूसरे कॉलेजेस में करवाते हैं, वहां से अपनी डिग्री वगैरह या डिप्लोमा वगैरह जो भी करके फ्री होते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। शिफ्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह होता है कि जब मैं आया था तो मैंने अपनी फीस योग यूनिवर्सिटी से रिफंड करवा ली थी। तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे 36,000 फीस कौन भरे साल की, तो मैंने अपना किसी कॉलेज में, क्योंकि पाकिस्तान से आप कह लें कि वीजा लेने के लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना पड़ता है। तो मैंने फिर अपना कॉलेज में एडमिशन करवाया, वहाँ पे मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल का मैंने डिप्लोमा किया। वहाँ से मैंने अपना डिप्लोमा करके आगे जो भी प्रोसेस होता रहा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन डिफिकल्टी की बात जहाँ तक है, यहाँ पे इतनी आपको कोई यानी कि हार्ड नहीं है कि आप आएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कैसे लोग मिलेंगे आपको। हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बिल्कुल। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि आपको अच्छे लोग कैसे फाइंड करने हैं। दैट्स गुड। अगर आप देखें, जैसे आप देखेंगे आपको लोग कुछ कुछ कहेंगे, कोई कुछ लोग कुछ कहेंगे, लेकिन आपने करना वही है जो आपका हार्ट के, जो आपको, क्योंकि आपका फ्यूचर है, किसी और का फ्यूचर नहीं है। डेफिनेटली। जब आप देख जब आप देखेंगे कि ये, क्योंकि आप यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे सर। क्योंकि जब आप यहाँ पे आगे रहेंगे, जहाँ पे अब मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स, टोटली स्टूडेंट्स ही रहते हैं यहाँ पे। जब आप बाहर निकलते हैं इंडिया पाकिस्तान से, कई स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं जो आपसे हेलो हाई कर लेते हैं। वो आपको फिर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, दूसरे लोग आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जब वो बंदा उनकी लाइफस्टाइल देखता है या उनको देखता है कि इनके साथ क्या हुआ, फिर वो आस्ता आस्ता बंदा गाइड करता है कि ये स्टेप मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं ये स्टेप लूंगा, ये स्टेप लूंगा। मुश्किल कोई नहीं है सर यहाँ पे, एट द एंड यानी कि आप सक्सेस है इंशाल्लाह। ओके, मुझे ये बताइएगा ऐसे कि जैसे आप कंबाइन रह रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, और बाकी स्टूडेंट भी आपने बोला रहते हैं,
तो जो ओंटारियो स्टेट है ये इट्स कंसिडर्ड एक्सपेंसिव स्टेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। तो यहाँ मंथली कितना एक्सपेंस हो जाता है? रिहाइश की बात कर रहा हूँ, अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ। और दूसरा बताइएगा, जो स्टूडेंट हैं उन्हें आते ही अपना सेपरेट से अकोमोडेशन करना चाहिए या उन्हें जॉइंट अकोमोडेशन करना चाहिए पैसा बचाने के लिए? ये आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर मैं तो यही कहूंगा कि जब ये आए तो ज्वाइंट में रहें, क्योंकि जो होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है वो आपकी नहीं रहती। क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, सेम लैंग्वेज फ्रेंड्स होते हैं आपके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग इकट्ठे निकल गए बाहर घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, रात को निकल गए कॉलेज से वॉक के लिए बाहर निकल गए, आपका दिल लगा रहता है। अगर आप अकेले रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप न्यू यहाँ पे होंगे तो आपको एक तो आप शाय करेंगे लोगों से बात करने के लिए, राइट। आप शाय करेंगे। दूसरा कि आप लोगों को जानते नहीं होंगे, तो आपकी जो वो होम सिकनेस वाली प्रॉब्लम है ना, वो आपको तंग कर सकती है। ओह यस यस। तो इसलिए बेटर है कि ज्वाइंट ग्रुप में रहें। ठीक है। तो ज्वाइंट में जब रहते हैं तो कितना शेयर करना पड़ता है? यहाँ पे जो है वो फोर्टनाइट पे देना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑब्वियसली वीकली ही पे करना पड़ता है, यहाँ पे 15 दिन बाद है या 1 मंथ के बाद है, और कितना हो जाता है शेयरिंग में अकोमोडेशन? सर यहाँ पे रेंट जो है वो 1 मंथ के बाद ही देना पड़ता है। हाँ। और कह लें कि जितना आप कर लें, अगर आपको जितनी रिहाइश अच्छी चाहिए उतने पे करते रहे, रहते रहे। अच्छा। ये कि आपका जो एक्सपेंसिव है मंथली, मैं जब स्टार्टिंग में आया था मैं ज्वाइन रहता था, राइट, तो तब जो मिनिमम वेज थी वो थी $11.25। अच्छा। $11.25। तब जो अपार्टमेंट्स के रेंट थे वो तकरीबन थे 950, 980, लाइक राउंड अबाउट, नॉट मोर देन 1000, बट अंडर 1000। सो ये था कि हम रहते थे 4 लोग और हमारे पास से वन बेडरूम अपार्टमेंट था, 2 लोग रूम के अंदर, दो लोग टीवी लॉन के अंदर। तो यानी कि कह लगे हमें काफी यानी कि अच्छा सर्किट हमारा गुजरता है। 250 रेंट आ गया, 250 चल गया ग्रोसरी करके, क्योंकि अब जब शेयरिंग में ग्रोसरी वगैरह आती है तो आपको इतना ज्यादा पैसा नहीं लगता। अगर आप केले हैं, क्योंकि केला जब होता है इंसान उसका यानी कि कुकिंग करने को दिल नहीं करेगा, वो कहेगा चलो यार मैं बाहर से कर लो। आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सर, आपको पता है, स्किप द डिशेस, उबर ईट, हर चीज मोबाइल में है, और ये ऑर्डर कर लो, ये ऑर्डर कर लो। तो इस तरह फिर वो बंदा यूज्ड हो जाता है। तो जब वो ज्वाइंट यानी कि एक फैमिली जैसे ही माहौल हो जाता है सर, तो उसमें काफी इजी हो जाता है कि एक दिन एक लड़का पकाता है, दूसरे दिन दूसरा लड़का, तीसरे दिन तीसरा लड़का, इनके स्टेप बाय स्टेप। एक दिन एक ने क्लीनिंग कर ली, इस तरह वो कह लगे सर आपका जो मोबाइल बिल यानी कि टोटल जो आपका एक्सपेंसिव है ना, अगर आप कह लें कि इतना हाई एंड नहीं रह रहे, यानी कि एवरेज रह रहे हैं, तो आपका कह लें कि अंडर 700 यानी कि आपका एक्सपेंसिव होगा। अच्छा मुझे बताइए, स्टूडेंट काफी क्वेश्चंस करते हैं इस बारे में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रैक्टिकली आप इस फेज से गुजर चुके हो ऐसे। स्टूडेंट कहते हैं जब हम मूव करते हैं कनाडा में, जब हम मूव करेंगे ये कनाडा में, जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हैं, तो किस तरह के जॉब्स उन्हें अवेलेबल होंगे जाते ही, और क्या उन्हें बहुत अच्छी जॉब का वेट करना चाहिए, जैसा जॉब मिले वो कर लें स्टार्ट और लेटर ऑन फिर आगे प्रोग्रेस करते जाएं? सर जैसा जॉब मिले वैसा कर लेना चाहिए। अच्छा। टोरंटो में तो वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। टोरंटो में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरी आपको खुद कॉल करेंगे कि आ जाओ भाई अगर जॉब बन गया, तीसरी आपको खुद कॉल करेंगे। इनके अब यहाँ पे एजेंसीज बनी हुई हैं, अब वहाँ पे जाके रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो आपको खुद कॉल करते हैं। यानी कि कह लेंगे अब ये समर चल रहा है, राइट, तो समर में जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा। और मैं तो यही कहूँगा जो जॉब मिले वो कर लेनी चाहिए। अगर अब कुछ लोग हैं जो जिन्होंने घर में कभी काम नहीं किया होता, राइट, वो आगे जब वो पहले दिन जॉब पे खड़े होते हैं, यहाँ पे कौन सी सर हमें प्रोफेशनल व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी, ऑफिस में बैठे हैं काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो हमें लेबर जॉब करनी पड़ेगी, कहीं फैक्ट्री में कर ली, कहीं। अगर जो लोग कहते हैं कि हम हार्ड वर्क नहीं कर सकते ज्यादा, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटीज है कि वो टीम होटल वगैरह में, जिसमें कॉफी शॉप्स वगैरह, मोबाइल शॉप्स हो गए, एक्सेसरीज में सेल्समैन की जॉब, इस तरह की, यानी कि वहाँ पे एंटरटेबल पैसे भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे वहाँ से अभी जो टोरंटो में या ओंटारियो में क्या पर आवर रेट चल रहा है स्टूडेंट के लिए डॉलर का, कि जब वो स्टार्ट करें तो उनको इतना मिलता है और आहिस्ता से ग्रेजुअली वो कहाँ तक जाते हैं?
सर स्टार्टिंग जो है वो $14 पर आवर है। ठीक है। तो वैसे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर वीक, मेरे ख्याल से जब मैं था तब 20 आवर्स थे अलाउ हमें, लेकिन अब मैंने सुना है कि मेरे एक दो दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि 24 आवर्स कर दिए हैं इन्होंने। तो अब उनके लिए 24 आवर्स जो वो है वो अलाउ है वीक के अंदर। अब ये होता क्या, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये करते हैं एजेंसीज के साथ काम। ठीक है। ये 24 आवर्स जो है वो करते हैं सिम के ऊपर, उनके सोशल इंश्योरेंस नंबर के ऊपर, जिसके ऊपर इनका टैक्स जाता है। और जो उसके एक्स्ट्रा आवर्स हैं जो वीक में करता है वो ले लेते हैं कैश। अच्छा, दैट्स गुड। तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स है जो टोटली ही कैश पे करते हैं। राइट, अंडर द टेबल चीजें सेटल हो जाती हैं। टोरंटो में काफी हो जाती हैं, टोरंटो में बहुत ओपन है। ओके। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि जब मूव करते हैं स्टूडेंट तो उनका एक प्राइम एम होता है, वो ये कहते हैं कि यार उधर जाते ही उबर करना है, गाड़ी लेना है, तो पाकिस्तान से क्या उन्हें लाइसेंस लेके आना है? इस बारे में बताइए। ये बड़ा ओबियसली आजकल अंडर डिस्कशन है ये चीजें ना, कि यहाँ पे भी उबर स्टूडेंट कर लेते हैं या किस तरह का लाइसेंस उन्हें लेके आना चाहिए पाकिस्तान से? सर पाकिस्तान से जब भी आएंगे इनके लिए वहां का 3 ईयर एक्सपीरियंस का लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो कनाडा में है वो 3 किस्म का लाइसेंस है, यानी कि पहला होता है G1, G2 देन G। G1 होता है, उसके अंदर आपको रूल्स और साइंस का यानी कि एग्जाम देना पड़ता है, आपका टेस्ट होता है। उसके बाद आपका होता है G2, फिर होता है G। जब अगर आप पाकिस्तान से एक्सपीरियंस लेके आते हैं, जब आप G1 देने जाते हैं, आप एक्सपीरियंस ऐड करवा लेते हैं, उससे आपको ये फायदा होता है, आपको G2 नहीं देना पड़ता, आप डायरेक्ट G दे सकते हो। अदरवाइज आपको 1 साल के लिए वेट करना पड़ता है G1 के बाद। जैसे यहाँ लर्निंग है, लर्निंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस है। तो उबर के लिए जैसा सर आपने कहा, आजकल क्योंकि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान से और इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं, ये पिछले साल के लास्ट ईयर क्या किया इन्होंने, स्टूडेंट्स ने जो भी आया लाइसेंस बनवाया, गाड़ी ली, उबर स्टार्ट कर दी। यानी कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी के अंदर, यानी कि न्यू कभी जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया में गाड़ी नहीं चलाई, इधर आगे उबर करना स्टार्ट कर दी। तो जो पैसेंजर्स थे वो डरना शुरू हो गए। अब उबर ने नया रूल निकाला कि उन्होंने कहा कि जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है G के ऊपर, वो ऊपर नहीं कर सकता। ओके। तो इसलिए आप 3 साल का 3-4 साल पुराना लाइसेंस हो तो वो फायदा होगा जी, वो उनका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये बहुत आउटक्लास एसन ने, देखिए ये बड़ा एक डिस्टिंक्शन आपको बताया एसन ने, कि अगर आप बहुत रीसेंट अपना लेके चलते हो यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये 2-3-4 साल पुराना होता है तो फिर ऑब्वियसली वो आपको अलो कर देते हैं। इनिशियली जैसे उन्होंने बताया कि कुछ अमैच्योर जो ड्राइवर्स थे उन्होंने प्रॉब्लम किया वहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में उन्हें एक्सपीरियंस नहीं था, बड़े फ्रेश ड्राइविंग लाइसेंस पे थे, तो वहाँ पे इश्यूज हुए, फिर उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया। ऐसा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से है कि यहाँ ओंटारियो में जब आप पढ़ते हो, कितने दिन आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को अटेंड करना होता है और कितने घंटे का क्लास होता है? ये भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर। जहाँ तक हर कॉलेज के अपने सेपरेट से टाइमिंग है। मेरे साथ एक इसी घर में एक दोस्त रहता है, ऊपर रहता है, आकाश, इंडियन है, उसका 2 दिन कॉलेज होता है। उसका चलता है ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है। वो जाता है सुबह 9 बजे, उसका स्टार्ट होता है। 9 AM से लेके 4:30 PM तक चलता है उसका कॉलेज। कुछ कॉलेजेस हैं जो 5 डेज चलते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यानी कि जो काफी यानी कि लो फैमिली से हैं, काफी गरीब फैमिली से, जो अपनी फीसेस वगैरह नहीं पे कर सकते, वो क्या करते हैं, वैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पे सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं। ठीक है। और 5 डेज वो काम करते हैं और सैटरडे संडे क्लासेस लेते हैं। राइट। लेकिन वो कॉलेज भी वैसे होते हैं जिनके ऊपर आप कह लेंगे वर्क परमिट का कोई चांस भी नहीं होता, यानी किस्मत अलग, मिल जाए तो मिल जाए। वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, क्योंकि DLI नंबर होना जरूरी है अभी कनाडा में जब आपने पढ़ना है वर्क परमिट के लिए। तो ऐसे मुझे बताइएगा, पाकिस्तान
कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज आप देंगे? उन्होंने अगर कनाडा अप्लाई करना है स्टडी वीज़ा के लिए, कोई इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हें दें ताकि वो एनकरेज्ड हों और कनाडा में आके वो ईज़िली पेनिट्रेट कर जाएँ और यहाँ पे एडजस्ट हों? सर मैं तो यही कहूँगा, बस माइंडली स्ट्रांग हो। अच्छा, जब इंसान माइंडली स्ट्रांग है, वो सब कुछ कर लेता है। दैट्स गुड। हार्ड हार्ड कुछ भी नहीं है, हुँ, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ यहाँ पे सर, कि मेरा एक दोस्त था, वो यहाँ पर आया, कहता है मैं घर जा रहा हूँ, वापस रोना शुरू हो गया। ओह! वापि वापिस चले गया। वापिस जब गया, जब उसने पाकिस्तान के हालात देखे कि मैं उधर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसका वीज़ा वैलिड था, फिर वापिस आया। लेकिन ये था कि पहले उसका माइंड सेट नहीं था, लेकिन जब वो वापिस गया, उसने अपनी सिचुएशन देखी, वो वापिस आया, सिर्फ क्या उसने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैंने अब करना है। करना है, मैंने वहाँ पे एग्ज़िस्ट करना है। ऐसा होता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से काफ़ी लोग वापस आते हैं लेकिन चूँकि मल्टीपल वीज़ा होता है, तो वो वापस जा सकते हैं और जो बेचारे अफ़ोर्ड नहीं करते हैं वो फिर उधर होम सिकनेस फैक्टर होता है, लेकिन आपकी तरह के अच्छे लोग मिल जाते हैं, कंपनी मिल जाती है तो फिर उनका दिल लग जाता है ग्रेजुअली। जहाँ तक मेरा सर कह ले कि मैं जानता हूँ कि टोरंटो में मोस्टली जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आते हैं, वो पढ़ने के लिए नहीं आते। हुँ। उनका सिर्फ एक एम होता है कि पैसे कमाने हैं बस। डेफ़िनिटली वो तो पाकिस्तान का एक स्टूडेंट ऐसे ही सोचता है। अच्छा तो बताइए शादी कब कर रहे हैं सिंह? सर शादी का तो जब अल्लाह की मर्जी। अच्छा, तो सर वेदर का बताइएगा कि ये भी एक बड़ा स्पेकुलेशन है पाकिस्तान में, पेरेंट्स की हद तक भी वो बात करते हैं हमसे आके कि वहाँ का तो बड़ा हार्ड वेदर है, तो हमारा बच्चा कैसे रहेगा? तो लेकिन उन्हें बताइए जो सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है यहाँ पे और सारी चीज़ें। सर जाहिर सी बात है, जिस कंट्रीज में जैसी जैसी सिचुएशन उनका, वैसे वैसे उन्होंने हुँ, हर चीज का हल निकाला हुआ है। यहाँ पे जो बसेस है, हीटिंग है, बिल्डिंग्स हीटिंग है, घर हीटिंग है, जहाँ भी आप जॉब साइट पे जा रहे हैं वो भी हीटिंग है। सिर्फ सर्दी कहाँ पे, जहाँ पे जब आपने बाहर खड़े होना है, वो भी कम लोग ही खड़े होते हैं। वो तो आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल, आप चेक कर लेते हैं बस की टाइमिंग वगैरह जी, कि बस इतने टाइम पे आ रही है। आप उसे 2 मिनट पहले वहां करके बस स्टॉप पे पहुंच जाते हैं, आप बैठ जाते हैं। और हार्ड वगैरह कुछ नहीं है सर। हुँ, और बात रही समर की, समर में क्या लगे, जहां तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पाकिस्तान से ज्यादा बुरी गर्मी लगती है, क्योंकि मुझे ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर का भी प्रॉब्लम है। ओह यस। तो लेकिन वो इतना इतना आपको डिस्टर्ब नहीं करता जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत तो, डिस्टर्बिंग है, नो डाउट। तो क्योंकि मेरा एक दोस्त है वहां पे, तो उसके मैं जब उससे बात करता हूँ, उसकी मैं जब स्किन देखता हूँ, तो वो मुझे बताता है इस वजह से है। तो लेकिन हर एक का नहीं है, जिनकी स्किन सेंसिटिव बहुत ज्यादा, सिर्फ उनके लिए है। लेकिन यहाँ तक मेरा यहाँ पे आइडिया, वो सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ हीटिंग के ऊपर, वो लेकिन जो जोन है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती, ना आपको बर्न करती है। राइट। तो यहाँ पे कह लेंगे हीटिंग, जो यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर जाता है, वो कह लेंगे 30, 33, हाँ, ठीक है, वैसे। टॉलरेबल है, बिल्कुल। यहाँ के वो आप इतना सर लोग यहाँ पे कह लेंगे वॉक करने के लिए निकले होते हैं। पाकिस्तान में आवाम शाम को निकल के, यहाँ पे लोग दोपहर को 1:30 बजे 2 बजे बाहर वॉक करने, रनिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, दैट्स गुड। अच्छा मुझे बताइए जब हम रिकॉर्डिंग में नहीं थे, अभी तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप 3 डब्ल्यूज़ की कोई बात कर रहे थे, वो लोगों को बताइए वो 3 डब्ल्यूज़ क्या है कनाडा में? इंटरेस्टिंग था। कनाडा में सर 3 Ws का कोई पता नहीं है। अच्छा, वुमेन, वर्क और वेदर। अच्छा। दैट्स ग्रेट। तो हमेशा से ही एहसन के साथ डिस्कस करना, आई मीन ही इज़ अ प्रोलिफिक स्टूडेंट और बड़ा लाइवली लड़का और अल्लाह ताला इसको ऐसे ही खुश रखे और मेरी हमेशा से इसके साथ बेस्ट विशेस रही हैं और लीनिएंट है, डाउन टू अर्थ है, बाअदब है और यही इसके जो अदब है इंशाल्लाह इसको कामयाबी की तरफ लेके जा रहा है और मेहनत भी कर रहा है, हार्ड वर्किंग भी है, पेरेंट्स से दूर भी, बहन भाइयों से दूर भी है, लेकिन ये कि एडजस्ट हो चुका हुआ है। और इसने यही मैसेज दिया है कि मेंटली और अगर आप मेंटल स्ट्रेंथ के साथ मूव करते हो कनाडा में तो कोई इशू नहीं है कि आप वहाँ पे एडजस्ट ना हो सके, यू कैन इजीली। और दैट इज द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, याद रखिए कनाडा यूएसए लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स है। यूएसए ने तो काफी टफ कर दिया, कनाडा अपने जो है वो विद
with the most welcoming slogan for the international students. और 6,40,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो 2019 में कनाडा में मूव किए पूरी दुनिया से। तो ये स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपने अंदर समो लेते हैं, और इंटरनेशनल जो एजुकेशन है इनकी एक इंडस्ट्री है कनाडा की। और रिसेंट सिचुएशन में पूरी दुनिया पे थोड़ा सा टफ टाइम है, लेकिन कनाडा आई बिलीव इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डेस्टिनेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने जा रही है। सो एहसन, थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर टाइम। आपने मेरे लिए टाइम निकाला, चैनल के लिए टाइम निकाला, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कनाडा की, उससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट सीखने जा रहे हैं और उन्हें पता चलेगा कि कैसे वहां जाके एग्जिस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो जो लाइसेंस वाली बात थी, हाँ हाँ, वो मैंने आपको बोला कि तीन साल का एक्सपीरियंस है, राइट? लेकिन वो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपका सिर्फ, आपको जब वो डायरेक्ट जी देंगे, यहाँ पे जब आप लाइसेंस करेंगे जी, उसके लिए है सिर्फ। जब यहाँ पे ये जहाँ जो कनाडा में आपका जी लाइसेंस है, उसके ऊपर 3 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप ऊबर कर सकेंगे। ओके ओके, उस कैटेगरी से आगे जाके जी। तो ये सिर्फ ओंटारियो में है या कि बीसी में जाके या क्यूबिक में जाके भी ये सेम है? सर ये ऊबर का रूल है, ऊबर एक ऐप है। हाँ, अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन ओंटारियो का तो मुझे कंफर्म है। अच्छा, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ऊबर वालों ने वहां पे किया है कि नहीं, ओके ओके, कंपल्सरी किया कि नहीं की, लेकिन यहाँ पे ओंटारियो में ये कंपल्सरी किया है। दैट्स ग्रेट। थैंक यू वेरी मच एहसन, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अभी जो है वो तकरीबन 12:15 12:30 हो रहे हैं आपके पास रात के, और आप जाग रहे हो मेरी खातिर। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा देगा इंशाल्लाह। और ये एक चीज जो आपके साथ हमारा सेशन हुआ है, ये स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प आउट करेगा। थैंक यू एहसन। इंशाल्लाह सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।